स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, हाल ही में 2-3 दिन पहले बीटेक सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है। आपको बता दें, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को है वो ईयर बैक हो गया है। तो लगभग 500 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ईयर बैक हो गया है और बहुत सारे स्टूडेंट को बैकलॉग है वो दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो वीडियो उसी से रिलेटेड है। तो हम बात करें ईयर बैक का, तो आपको बता दें लगभग 500 के आसपास स्टूडेंट है जिनका ईयर बैक एग्जाम में रिजल्ट खराब होने की वजह से हो गया और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अटेंडेंस की वजह से एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया। दोस्तों, अगर ये डाटा अच्छे से निकाला जाए तो लगभग 500 से प्लस स्टूडेंट हो जाएंगे जिनको ईयर बैक है वो दिया गया है। तो 80% स्टूडेंट का बैकलॉग है, किसी का 1 सब्जेक्ट में, किसी का 2 सब्जेक्ट में, किसी का 3 सब्जेक्ट में, किसी को 4 सब्जेक्ट में। आपको बता दें, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको मिनिमम सीजीपीए पता होना चाहिए। आपको 5 सीजीपीए है वो मेंटेन करके रखना होता है। अगर 5 सीजीपीए से नीचे आपका रिजल्ट गया तो आपको ईयर बैक है वो मिल जाएगा। सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया और ओवरऑल सीजीपीए अगर 5 सीजीपीए से कम हो गया तो आपको ईयर बैक मिलेगा। उसी तरह से अगर 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आया, उसमें भी आपका सीजीपीए 5 से कम गया तो फिर से आपको ईयर बैक मिलेगा। उसके बाद में अगर आप 6th सेमेस्टर का एग्जाम दिए और उसका रिजल्ट जब आया तो सीजीपीए आपका 5 से कम हो जाता है तो आपको केस में ईयर बैक मिलता है। उसके अलावा आपका बैकलॉग है तो बैकलॉग तो मिलते ही रहता है, ये प्रसाद है, सबको बढ़ता है। और आपको बता दें, इसमें अगर किसी को 25 नंबर से कम आता है किसी भी पेपर में तो आपको बैकलॉग है वो हो जाता है। आप किसी सेमेस्टर का एग्जाम दिए और उसमें सारा पेपर आपका क्लियर है, बस एक पेपर में आपका 20 या 21 नंबर के आसपास आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको 5 मार्क्स है वो ग्रेस मार्क मिलता है। उसके बाद आपको स्टार लगा करके पास कर दिया जाता है। लेकिन आपको मिनिमम 25 नंबर है वो लाने होते हैं, नहीं तो वो आपका कैरी पेपर हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार खराब रिजल्ट हुआ। इससे पहले जब AKU था उस समय भी सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया था तो आपको बता दें 460 ऐसे स्टूडेंट थे जिनको ईयर बैक दिया गया था। और आपको बता दें टोटल 6134 स्टूडेंट है, उसमें से आपको बता दें कि 5674 स्टूडेंट को प्रमोट किया गया था और बाकी 460 को सिर्फ ईयर बैक है वो दिया गया था। उसी तरह से इस बार भी मुझे अनुमान है कि 500 से प्लस स्टूडेंट को ईयर बैक है वो दिया गया है। जो भी कॉलेज से डाटा आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यही मालूम पड़ता है। सोल्यूशन पे बात करें तो इसका कोई भी डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं है। आप चाहोगे कि हम यूनिवर्सिटी जा करके सही करवा लेंगे तो ऐसा नहीं करने वाला है, क्योंकि आपकी संख्या बहुत कम है और कोई भी आपको सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करने वाला है। तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, आप या तो पढ़ाई छोड़ दें, तो दूसरी जो ऑप्शन है आपको बता दें कि आप अपना पढ़ाई है वो जूनियर के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका जब सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम जूनियर का होगा तो उन सारे के साथ आपको सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा और उसी के साथ आपको पढ़ाई करनी होगी, तो आपका फिर है वो डिग्री मिल जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं तो आप स्क्रूटनी करवा करके अपना रिजल्ट सही करवा सकते हो। अगर आपका सच में नंबर बढ़ेगा तो यूनिवर्सिटी है वो ग्रेड कार्ड पे आपका रिजल्ट है वो अपडेट करेगी, और अगर नहीं बढ़ता है तो फिर आपको बस ईयर बैक ही रहने वाला है। तो चूंकि इतने सारे स्टूडेंट को ईयर बैक दिया गया है या फिर बैकलॉग दिया गया है तो यूनिवर्सिटी आई थिंक जानबूझ करके ऐसे किया होगा, तो वो तो बिल्कुल नहीं सुनने वाला है। और जिनका बैकलॉग है बस, तो बैकलॉग आपका सितंबर तक आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा, तो उसके बाद आप अपने जूनियर के साथ दे करके अपना बैकलॉग है वो क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर का जो एग्जाम होने वाला है इसमें जिनका ईयर बैक हो गया है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, उनको थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है वो देने नहीं दिया जाएगा, उनको फिर से सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है वो देना होगा। दोस्तों, मुझे नहीं पता यूनिवर्सिटी किस पर्पज से इतने सारे स्टूडेंट को फेल कर देता है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट को फेल करना कहीं से भी सही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पास होने लायक होंगे, उनको पास करना चाहिए था, लेकिन अब फेल कर दिया है। ऊपर से आप जाओगे यूनिवर्सिटी, आपको कोई सुनने वाला नहीं है। आप थोड़ी सी मेंटली स्ट्रांग बने, मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएं और अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करें, अच्छे से पढ़ाई करें और जो भी थर्ड सेमेस्टर होने वाले हैं उसका एग्जाम अच्छे से दें। इसके अलावा कोई डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।